नमस्कार दर्शकों, एसीएन न्यूज की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बता दें, पूरा विश्व नए साल 2025 के स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार है। आज 31 दिसंबर के साथ ही साल 2024 भी समाप्त हो ही जाएगा। साल 2024 की बात करें तो इसमें कई अच्छी और बुरी यादें रह जाएगी। इस दौरान राजनीतिक गलियारों में भी कई हलचलें हुई, जिन्हें लंबे समय तक याद भी रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि कुछ बड़ी सियासी घटनाओं को जो 2024 में घटी है। बात करते हैं जनवरी की। जनवरी 2024 साल की शुरुआत से ही लोकसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी साल की शुरुआत होते ही दक्षिण के राज्यों में पहुंचे थे। उन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई मंदिरों में दर्शन किया। महीने के अंत में बिहार ने एक बार फिर नीतीश कुमार को गठबंधन बदलते देखा गया। नीतीश कुमार ने बिहार सीएम के पद से इस्तीफा देकर भाजपा के साथ नई सरकार बना डाली। जनवरी के अंत में ही झारखंड में बड़ी उठापटक हुई। अवैध जमीन घोटाले में फंसे हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के पद से अपना इस्तीफा दे डाला। इस्तीफा देने के बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। बात करते हैं फरवरी। तो फरवरी महीने की शुरुआत में झारखंड की राजनीति सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बने। महीने की शुरुआत में ही अपने तीसरे कार्यकाल की भविष्यवाणी करते हुए प्रधानमंत्री ने अब की बार 400 पार का नारा बुलंद किया। चुनाव आयोग ने अजित पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ही असली एनसीपी करार दे डाला। फरवरी में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाली सोनिया गांधी नेहरू गांधी खानदान के तीसरी सदस्य बन गयी। फरवरी मध्य में देश की सर्वोच्च अदालत ने चुनावी बॉन्ड पर बड़ा निर्णय लिया। महीने के अंत में हिमाचल प्रदेश में सियासी उठापटक देखी गई। बात करते हैं मार्च की। तो मार्च महीने में लोकसभा चुनाव से पहले देश के मार्च में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। इसी कड़ी में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम उजागर हुआ जब चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी एनडीए में वापस आ गई। हरियाणा में दो बड़ी राजनीतिक घटनाएं घटी। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का 4 साल पार महीने पुराना गठबंधन टूट गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह नायब सैनी मुख्यमंत्री बने। 16 मार्च को चुनाव आयोग ने लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। मार्च का अंत दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत लेकर आया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। बात करते हैं अप्रैल महीने की। तो अप्रैल महीने की शुरुआती दौर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज रही। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने न्याय पत्र तो भाजपा ने संकल्प पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया। पहले 2 चरण के लोकसभा चुनाव भी अप्रैल में ही हुए। बात मई की करते हैं। तो मई महीने की पहली बड़ी राजनीतिक खबर रायबरेली सीट से राहुल गांधी की उम्मीदवारी का ऐलान रही। मई महीना आम आदमी पार्टी के लिए एक राहत भी लेकर आया जब दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई। तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे चरण के लोकसभा चुनाव भी मई में कराए गए। बात करते हैं जून महीने की। तो जून महीने का आगाज 7वें चरण के लोकसभा चुनाव से हुआ। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, जिसने एग्जिट पोल के अनुमानों को धता बताते हुए नतीजों को चौंका डाला। भाजपा बहुमत से दूर 240 सीटों तक ही पहुंच पाई। वहीं एनडीए के सहयोगी दलों की मदद से 293 तक पहुंची। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर की जगह टीडीपी भाजपा जनसेना पार्टी के गठबंधन की सरकार बनी और चंद्रबाबू नायडू सीएम बने। ओडिशा में बीजू जनता दल की जगह भाजपा की सरकार बनी और मोहन चरण मांझी को राज्य की कमान सौंपी गई। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने अपनी सत्ता को बरकरार रखा और पेमा खांडू फिर मुख्यमंत्री बने। सिक्किम में सिक्किम क्रांतिधारी मोर्चा ने अपनी सरकार बरकरार रखी और प्रेम सिंह तमांग राज्य के मुखिया बने। बात करते हैं जुलाई महीने की। तो जुलाई महीने के शुरुआती दौर में झारखंड में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन चर्चा का विषय रहा। जेल से रिहा हुए हेमंत सोरेन ने तीसरी बार राज्य के सीएम पद की शपथ ली। इसी महीने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। बात करते हैं अगस्त महीने की। अगस्त महीने के आरंभ में संसद में पेश हुआ वक्फ संशोधन विधेयक चर्चा में रहा। कांग्रेस और सपा समेत कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया। अगस्त में ही कर्नाटक का मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण भूमि घोटाला चर्चाओं में रहा। महीने के मध्य में चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। झारखंड में चुनाव से पहले सियासी उठापटक हुई। कभी झामुमो की तरफ से राज्य के मुख्यमंत्री रहे
चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो गए। बात करते हैं सितंबर महीने की। सितंबर महीना आम आदमी पार्टी के लिए फिर एक बार बड़ी राहत लाया, जब आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल ही गई। एक देश एक चुनाव पर बनी कोविंद समिति की रिपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी भी सितंबर में ही मिली। बात करते हैं अक्टूबर महीने की। अक्टूबर महीने के शुरुआती दौर में हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे सुर्खियों में रहे। हरियाणा में सत्ताधारी भाजपा ने इतिहास रचा और हरियाणा के गठन के बाद पहली बार भाजपा ऐसी पार्टी बन गई जिसने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। वहीं जम्मू कश्मीर की सत्ता में 10 साल बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की वापसी हुई। अक्टूबर के मध्य में चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर डाली। इस महीने की बड़ी सियासी घटना कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारी भी रही थी। बात करते हैं नवंबर महीने की। नवंबर महीने की ज्यादातर सुर्खियां महाराष्ट्र और झारखंड के नाम रही। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरण का विधानसभा चुनाव हुआ। 23 नवंबर को झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने भाजपा नीत एनडीए को हराकर बहुमत हासिल कर लिया। वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर महायुति सरकार की प्रचंड बहुमत के साथ वापसी हुई। नवंबर में ही केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आए। कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने बड़ी जीत यहां पर दर्ज की। इसी महीने की आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव की हलचल भी तेज हो गई। आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। महीने के अंत में हेमंत सोरेन की ताजपोशी चर्चा के केंद्र में रही। वहीं चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। बात करते हैं साल के आखिरी महीने दिसंबर की। तो दिसंबर महीने की खबरें महाराष्ट्र के नाम रही। 23 नवंबर को नतीजे आने के बाद 11 दिनों तक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर संशय बना रहा। 5 दिसंबर को फडणवीस ने तीसरी बार महाराष्ट्र की सत्ता की कुर्सी संभाली। इसी महीने संसद के हंगामेदार शीतकालीन सत्र भी लगातार चर्चाओं में रहे। राज्यसभा में नोटों की गड्डी मिलने की घटना भी काफी सुर्खियों में रही। दिसंबर में ही आपकी दूसरी, तीसरी और चौथी सूची की चर्चा रही। इसके अलावा कांग्रेस ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी। वहीं राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों ने संसद सहित देश भर में आंदोलन कर गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग कर डाली। राजनीतिक गलियारों के बाद अब बात करते हैं राज्य छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 2024 में कई बड़ी घटनाएं घटी जिसे हर कोई याद रखेगा। इन घटनाओं ने हर किसी का दिल दहला दिया था, चाहे वो बलौदा बाजार हिंसा हो, कवर्धा हादसा हो, दुर्ग जिले के कुम्हारी में बस पलटने की घटना हो या सूरजपुर डबल मर्डर कांड हो। कुछ ऐसी बड़ी घटनाओं ने लोगों को झकझोर कर रख डाला था। बात करते हैं जनवरी महीने की। जनवरी 2024 की शुरुआती दौर में छत्तीसगढ़ और देश भर में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल हलचल में रही। ये हड़ताल हिट एंड रन कानून के विरोध में थी, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। 4 जनवरी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक ही दिन में 88 IAS अधिकारियों के तबादले कर सबको चौंका डाला। 22 जनवरी को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो प्रदेश में धार्मिक उत्सवों का माहौल बन गया और छत्तीसगढ़ भी राममय हो गया। वहीं जनवरी के अंत में कुछ पूर्व मंत्रियों और विधायकों के लिए मुश्किलें बढ़ गई, जब कोयला और शराब घोटालों के चलते ईडी ने छापेमार कार्रवाई कर डाली। बात करते हैं फरवरी की। तो फरवरी महीने में पूर्व मंत्री अमरजीत सिंह भगत के घर छापे मारे गए, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्म रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस महकमे में भी बड़ा फेरबदल कर डाला और रात को 3 बजे के बाद 46 IPS अधिकारियों के तबादले कर दिए। फरवरी के मध्य में वित्त मंत्री OP चौधरी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में ज्ञान आधारित बजट पेश किया, जो प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया। मार्च महीने की बात करते हैं। मार्च महीने में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत हुई। 5 मार्च को अयोध्या में श्री राम लला दर्शन योजना के तहत पहली ट्रेन रवाना हुई। 10 मार्च को महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई, जिसमें प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर कर दी गई। इसके साथ ही कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों के खातों में 13,000 करोड़ से अधिक की राशि भेजी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 8 लाख मकान स्वीकृत किए गए।
बात करते हैं अप्रैल महीने की। अप्रैल महीने में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक विवादास्पद बयान दे डाला, जिसमें उन्होंने पीएम के सिर पर डंडा मारने की बात कह डाली। इस बयान ने पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक हलचलों को जन्म दे दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने भावनात्मक तरीके से इसका जवाब दिया। इस बयान ने सियासी माहौल को और भी गर्म कर दिया। 10 अप्रैल कुम्हारी थाना क्षेत्र में केड़िया डिस्टिलरी कंपनी की कर्मचारियों से भरी बस पोल से टकराकर 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिससे 13 कर्मचारियों की मौत भी हो गई थी, वहीं 15 घायल हो गए थे। बात करते हैं मई महीने की, तो मई में छत्तीसगढ़ में पहली बार पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे प्रदेश के कई जिले हीट वेव की चपेट में आ गए। इसी महीने बेमेतरा जिले के बोरसी गांव में एक बारूद फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसमें 8 परिवारों की खुशियां छिन गई। कवर्धा जिले में 20 मई को तेज रफ्तार पिकअप पलटकर 20 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा। इस हादसे में 19 लोगों की भी मौत हो गई थी, वहीं 7 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। बात करते हैं जून महीने की। जून महीने 5 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए और प्रदेश की 10 सीटों पर भाजपा ने कब्जा कर लिया। इस चुनाव में कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी विजयी रहे, जबकि बिलासपुर के सांसद तोखन साहू को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया। 10 जून को बलौदाबाजार में एक बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट तक पहुंच गए और इतिहास में पहली बार कलेक्ट्रेट को आग के हवाले कर डाला। बात करते हैं जुलाई महीने की। जुलाई महीने में 16 जुलाई को पीएससी घोटाले में छापेमारी शुरू हो गई। 31 जुलाई को नए राज्यपाल रमेन डेका ने पदभार ग्रहण किया, जबकि पूर्व राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को विदाई दी गई। जुलाई माह में मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ विधानसभा घेराव किया, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा गया। 10 अगस्त को अंतागढ़ टेपकांड मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर इस मामले का अंत कर दिया गया। इस दौरान बलौदाबाजार हिंसाकांड में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी ने राज्य की राजनीति में उबाल सा ला दिया। बात करते हैं अगस्त महीने की। अगस्त में गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में 7 राज्यों के मुख्यमंत्री और डीजीपी की बैठक आयोजित की, जिसमें नक्सलवाद के खात्मे के लिए मार्च 2026 तक के लक्ष्य की बात कही गई। बात करते हैं सितंबर महीने की। सितंबर महीने में 8 सितंबर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो गई। बलौदाबाजार जिले में 7 लोगों की एक साथ जान गई थी। 16 सितंबर को कवर्धा जिले के लोहारीडीह से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। 21 सितंबर को पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें रद्दी के ढेर में पाई गई, जो करोड़ों रुपए की थी। 24 सितंबर को जंगल सफारी में 35 काले हिरणों की मौत का मामला भी सामने आया। 27 सितंबर से कांग्रेस ने बलौदाबाजार हिंसा और बढ़ते अपराधों को लेकर एक पद यात्रा शुरू की, जो गिरौदपुरी से शुरू होकर 130 किलोमीटर की दूरी तय कर रायपुर पहुंची। अब बात करते हैं अक्टूबर महीने में। तो अक्टूबर महीने में 14 अक्टूबर को सूरजपुर में हुई डबल मर्डर की घटना और उसके बाद मचे बवाल ने एक बार फिर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर डाला। इस घटना ने लोगों में चिंता का माहौल बना रहा। 20 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला हवाई मार्ग से जुड़ गया, जिससे क्षेत्रीय विकास के नए अवसरों का रास्ता खुला। इसके बाद 25 अक्टूबर को बलरामपुर में पुलिस कस्टडी में मौत के बाद भारी बवाल हुआ, जिसने कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर चिंताएं पैदा कर डाली। 29 सितंबर को दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आंखों से जुड़ी एक गंभीर घटना सामने आई, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर भी सवाल खड़ा किए। इस घटना में कई मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। बात नवंबर की करते हैं। नवंबर की शुरुआत में रायपुर दक्षिण उपचुनाव हुआ, जिसमें भाजपा के उम्मीदवार सुनील सोनी ने कांग्रेस के आकाश शर्मा को 46,000 से अधिक मतों से हरा डाला। वहीं 8 नवंबर को दुर्ग में पुलिस ने कुख्यात अपराधी अमित जोश का एनकाउंटर कर डाला। नवंबर के तीसरे सप्ताह में पीएससी घोटाले के मुख्य आरोपी टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार कर लिया गया। 22 नवंबर की रात को कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए, जो प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा झटका था। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार धान के मुद्दे पर घिरी नजर आई, जबकि विपक्षी विधायक लगातार मंत्रियों पर हमला करते हुए दिखाई दिए। जोगी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रेणु और अमित जोगी ने भी पार्टी के कांग्रेस में विलय की इच्छा भी जाहिर की। साल के अंत महीने दिसंबर की बात करते हैं। दिसंबर महीने में बस्तर जिले में बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी को मैतारी वंदन योजना का लाभार्थी बताया गया, जिसके बाद राज्य सरकार ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जमकर कार्रवाई की।
28 दिसंबर को शराब घोटाले के मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश लखमा और उनके समर्थकों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की, जो एक और बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया। साल 2024 में छत्तीसगढ़ में कई अभूतपूर्व घटनाएं घटी, जहां प्रदेश में 70 लाख से अधिक लाभार्थियों के साथ महतारी वंदन योजना की शुरुआत हुई। वहीं अपराध और कानून व्यवस्था के मामले में ये वर्ष चिंताजनक रहा। सरगुजा से विमान सेवा की शुरुआत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई, जो प्रदेश के विकास में अहम कदम साबित हुई। हालांकि महतारी वंदन योजना में फर्जी खातों का मामला सामने आने के बाद प्रशासन को सतर्क किया गया। अब उम्मीद की जा सकती है कि 2024 की सफलताओं का सिलसिला 2025 में भी जारी रहे और छत्तीसगढ़ के विकास की नई ऊंचाइयां छुए। एशियन परिवार की ओर से सभी जिले और प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। नमस्कार।